6, exercise 6.2, lines and angles, and we are at question number 6. Please solve it. I have shared the screen with you. Sir, done. Okay. बाकी लोग वेट करना, अभी खाली डालना मत. Sir, done. Done. Okay. 2 people have done, guys. I'm just waiting for others. जल्दी करो भाई, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो. ओके, सेंड इट टू मी. किस किस से नहीं हो रहा दोस्तों, मुझे ऑनेस्टली बता दो. ईमानदारी के साथ. देखो सीसीएल के अंदर एक ही रूल है, ईमानदारी. हाँ भाई लिख दो, इसको नहीं आया आईडी के. जस्ट राइट आईडी के. तो सो दैट आई नो किस किस को और ज्यादा एम्फेसिस से समझाना है. सर वो आपने क्या लिखा हुआ है? अरे वो मैं बता रहा हूँ अभी, अभी एक्सप्लेन करूंगा पूरा. देखो पवित्र का आईडी क्या आया, अपने भाई भरत का आया, आशिका आ गया, हर्षिता कहती है आईडी के, वैभव कहता है आईडी के, माही कहते हैं आईडी के, खालिद डन. और अनंत आपका आ गया. अनकल्प डन. Sir, I'm sending. अनंत, हाँ ओके. अनकल्प, अनंत एंड खालिद, सेंड इट टू मी. सर आई सेंड यू. ओके दोस्तों, क्वेश्चन ये है, देयर आर 2 मिरर्स, वन मिरर इज हियर, वन मिरर इज हियर. साइंस में आपने पढ़ा, ये मिरर उसको कहते हैं जिसके पीछे ना अपन मिरर दिखाने का तरीका ही होता है. जो शाइनिंग सरफेस होती है वो तो ऐसी रहती है,
शाइन के पीछे वाले सरफेस को ऐसे कर देते हो। ओके हमें ए बी और सी डी को पैरेलल दिखाना है, ए बी सी डी, और वी हैव बीन टोल्ड दैट दीज टू मिरर्स आर पैरेलल, ये दोनों मिरर एक दूसरे के पैरेलल है। गिवन लेट्स कॉल इट पी क्यू एंड लेट्स कॉल इट एम एन, ये वाले मिरर को एम एन बोल रहे हैं। सो पी क्यू इज पैरेलल टू एम एन, ये गिवन दिया हुआ है। एंड सेकेंड थिंग गिवन इज these are mirrors, these are mirrors। ओके दोस्तों, मिरर के अंदर एक रूल होता है जिसको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एनीबॉडी रिमेंबर्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? Yes, sir. Incident ray is equal to reflected ray. I mean, ray of incident is equal to reflected ray. रे नहीं, रे तू वर्ड गलत यूज कर, Sorry. सही वर्ड यूज कर, Light. सही वर्ड यूज कर, सही वर्ड यूज कर। खालिद का आया मेरे पास सुपर ग्रुप में, और तो किसी का आया नहीं। तो भाई लोगों, दोनों कहाँ हैं? आनंद दुबे एंड अंकुल भट्टी। Sir, angle of incident is equal to angle of reflection. बिल्कुल ठीक। हाँ जी, ना मेरे पास अनुकल्प का आया अब तक, ना आनंद का आया। भाई क्या चक्कर चल रहा है? Sir, it is not, sir. Sir, it is not going. अनंत, तुम्हारे यहाँ घर में मोबाइल डाटा यूज करते हो कि वाईफाई, ये बताओ पहले। सर घर में वाईफाई यूज करता हूँ, लेकिन सर मैं बाहर आया हुआ हूँ, मैं गाँव आया हुआ हूँ सर। अच्छा अच्छा, ओहो, इस वजह से दिक्कत होगी। वीडियो पर तो दिखा नहीं पाओगे, वीडियो दिखा दोगे? यस सर, वीडियो में दिखा दूंगा। चलो दिखाओ मेरे को वीडियो में, मैं पिन कर रहा हूँ आपको, दिखाओ। अनुकल्प फटाफट भेजो भाई जल्दी। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हारा भरोसा करता हूँ, लेकिन जब तुम्हें दिखाओगे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आनंद दिखा। भाई दिखा दे। ओके दोस्तों, मिरर्स होते हैं, मिरर्स के अंदर होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। पवित्र, व्हाट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? Sir, may I answer? अरे रुक जा यार, तूने तो बोल ही दिया, मैं समझ गया, तेरे को तो आता है। So when a ray reflected on a surface, it is known as law of reflection. Say again. So when a ray reflected on a surface, it is known as law of reflection. No sir, ये 8th क्लास से पढ़ते हुए आए हो आप। दो होते हैं। ओह, आशीष saying may I and Vaibhav is saying may I. Okay, right. First chance I am giving to Vaibhav. भाई आशीष थोड़ा होल्ड करना। Vaibhav. So who said? Other than Mahi, other than Ashish, somebody said, yes, sir, I know what is the law of reflection. There are two laws. Anand बोलो। Sir, angle of reflection is equal to angle of incidence. बेटा दो रूल्स है रिफ्लेक्शन के भी और रिफ्लेक्शन के। पहला रूल बोलता है रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइन इन द सेम प्लेन। मतलब ये कि अगर ये मिरर है आपका, ये मिरर है, यहाँ एक इंसिडेंट रे आती है, तो नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल एक लाइन होती है विच इज 90 डिग्री टू मिरर, उसका नाम होता है नॉर्मल। अब पता नहीं लोग कहाँ से उठा के लाए वर्ड नॉर्मल, मतलब कहाँ से आया मुझे नहीं पता, बट नॉर्मल बोलते हैं इसको। और एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जो इंसिडेंट रे नॉर्मल से बनाती है, इसको बोलते हैं आई। जो रिफ्लेक्टेड रे आई से बनाती है, इसको बोलते हैं आर। तो सेकंड रूल बोलता है आई इज इक्वल टू आर। आशी, आप ये बोलना चाह रहे थे आप भी? यस सर। ओके, राइट। मैं थोड़ा सा ना, मेरे को फिर ये लगता है कि यार अब जो अबीर है क्लास से मिस हो रहा है। ओके, सो ये रूल है। अब इस रूल को मैं यहाँ यूज करने वाला हूँ। अंकल देखना,
ये 90 डिग्री मिरर है, मैंने एक नॉर्मल बना दिया, एक इधर बना दिया, एक इधर बना दिया दोस्तों। अब अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, इसके यहां से भी मैंने 90 डिग्री लाइन बनाई और यहां से भी 90 डिग्री लाइन बनाई, तो ये दोनों, अच्छा और अलग से दिखाता हूं, देखो। हाय मैम, गुड इवनिंग। हेलो, हाय मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, हाउ आर यू? आई एम गुड मैम। अबीर कहाँ है? क्लास में नहीं है, वी आर हैविंग मैथ्स। नो सर, एक्चुअली वी कम आउट, so that's why Abir is not there. ओहो And Abir generally does not attend the Saturday Sunday class, so that's why I did not even मैम, formally उसको inform you. बोलो ना, आई शुड नॉट मिस अ सिंगल क्लास, बहुत लॉस हो जाता है। देखो अगर अभी मान जाए तो ही शुड जस्ट Actually हम बाहर है, we out in the मतलब कार में है हम लोग, we driving. तो कोई बात नहीं, अबीर को ईयरफोन लगा के दे दो, बोल ही कैन जस्ट हियर माय वॉइस, जस्ट लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग। रिकॉर्डिंग तो आ ही जाएगी, रिकॉर्डिंग तो आ ही जाएगी क्लास की यूट्यूब पे। हाँ ठीक है, ओके मैम, बाय। हाँ दोस्तों, सो अब देखो मैं तुम्हें ये बात कहना चाह रहा हूं, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ठीक है, दोनों लाइन पैरेलल है। मैंने एक 90 डिग्री का एंगल यहां बना दिया और 90 डिग्री का एंगल इधर बना दिया, ये भी 90 है, ये भी 90 है। तो अभी आपको क्या मिल गया? आपको एक ऐसा आपको मिल गया एक पैरेललोग्राम। और आप सबको पता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेक्टेंगल? अ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री। एवरीबॉडी नोज दिस, सबको पता है ना बात? अ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड, बाद में डिटेल में बता दूंगा जब कोऑर्डिनेटर कराऊंगा ना। तो डेफिनेशन क्या है रेक्टेंगल की? अ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री। वन एंगल होते ही, वन एंगल पैरेलल होते ही बाकी। अबीर, can you tell me what is a rectangle? How do you define a rectangle? What, sir? What is the definition of a rectangle? Which has two equal to two pairs of sides. Both of them are equal. A parallelogram which has one side equal, one angle equal to 90 degree. ये definition, इतना काफी होता है। पैरेललोग्राम का मतलब है अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, एंड हमने एक पॉइंट और लगा दिया कि 90 डिग्री होना चाहिए एक एंगल। अब देखो दोस्तों, ये मेरी दो साइड हैं पैरेलल, और इस पे मैंने 90 डिग्री एंगल डाल दिया और इस पे भी 90 डिग्री एंगल डाल दिया, ठीक है, ये 90। So these are parallel then. नाउ, और पैरेललोग्राम की डेफिनेशन होती है एनी टू साइड्स आर पैरेलल, ठीक है, एनी टू साइड्स आर पैरेलल। तो ये पैरेलल 90 डिग्री। अब ये हो गया रेक्टेंगल। तो अब क्या होगा? ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल, दोनों पैरेलल। और इसी प्रिंसिपल को मैं यूज करने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 6.2 में। सपोज, और इससे पहले हमने रूल कौन सा बताया था? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। अभी आपको ध्यान है ना ये रूल, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का, क्लास 8 का रूल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल आई इज इक्वल टू आर। ओके दोस्तों, ये जो रे आई यहां से, ये वाली रे, लेट अस से इसने Incident ray, right? हाँ जी, The I symbol stands for incident ray, right? नो, इट स्टैंड्स फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस, Oh, okay. एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो लेट अस कॉल दिस इज एंगल एक्स। दोस्तों एक बात बताओ, अगर ये x है तो क्या ये x नहीं होगा? हाँ जी, Yes sir. Yes sir. है? और अगर ये x है और ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो क्या ये x नहीं होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, होगा सर, होगा। क्योंकि ये मिरर के ऊपर ये वाली रे पड़ रही है, रिफ्लेक्ट होके आई है, अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, तो क्या ये x नहीं होगा? होगा ना, होगा ना, होगा दोस्तों, होगा कि नहीं होगा? बताओ जल्दी, किसको ये नहीं समझ में आया अब तक जो मैंने बताया? अगर ये एंगल x है तो रूल ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ये भी x है। हाँ जी सर, ये correct? एडजेसेंट एंगल्स है ना? नहीं, एडजेसेंट तो है ही, वो तो एडजेसेंट तो कह रहे हैं, पर एडजेसेंट का कोई रूल नहीं है यहाँ पे। यहाँ तो हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाया उधर, x
ये भी x। अच्छा, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, अगर ये x है तो ये भी x है, और यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर x है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी x हो गया। यहाँ तक बात समझ में आई? ये स्टेप 1 बताया मैंने तुम्हें अब तक, बस यस सर। स्टेप 2 आगे बताऊंगा अगले। हाँ आशिक क्लियर? आशिक क्लियर? पवित्र क्लियर? भरत यहाँ तक का पॉइंट बताओ। मैंने अब पूरा डिटेल में लिख नहीं रहा हूँ यार, टाइम बचाने के लिए। क्लियर सर, सर क्लियर। ओके अंकल। माही, ऋषित, यस सर। क्लियर हुआ? ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। हर्षिता? यस सर। क्लियर है? हर्षिता क्लियर? यस सर। यार ऋषित तू जवाब नहीं दे रहा भाई, क्या बात होगी? तूने रोनाल्डो की फोटो लगाई है। क्लियर? अब दोस्तों मुझे एक बात बताओ, सपोज करो ये एक लाइन है, एक ये लाइन है, और इनके बीच में एक ट्रांसवर्सल है। हमें ये पता नहीं ये लाइन पैरेलल है कि नहीं, पता नहीं हमें, ये ट्रांसवर्सल, बट हमें किसी ने ये बोल दिया कि भाई ये पूरा एंगल इस एंगल के बराबर है, ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे कि नहीं? यस सर, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पैरेलल लाइन होती है तभी इक्वल होते हैं। तभी होता है। अब देखो यहाँ पे ये है ए बी, ये है सी डी, ये एंगल कितना है 2x, ये एंगल कितना है 2x। तो ए बी ऐसे जा रही है, सी डी ऐसे जा रही है, और इनके बीच में एक ये ट्रांसवर्सल है, ये वाला, ये जो लाइन आ रही बीसी, ये एंगल 2x है, ये एंगल 2x है। तो क्या ए बी और सी डी पैरेलल नहीं होंगे? होंगे सर, होंगे। हेंस प्रूव्ड। सर आपने हेंस प्रूफ लिखा क्योंकि जो ए बी और सी डी हैं वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। Yes, alternate interior angles है, and therefore these two they are alternate interior angles and they are equal. Therefore the lines will be parallel to each other. क्यों? वो तभी हो सकता है, जैसे खालिद ने बोला, वो दो लाइनें हैं, ट्रांसवर्सल है, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तभी इक्वल होंगे जब ये दोनों लाइनें पैरेलल होंगी एक दूसरे के। सर आई हैव अ क्वेश्चन। सर YouTube की वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर दी आपने? कर दी। थैंक यू, टाइम से याद दिला दिया करो, आज मुझे याद रहा। हाँ फिर सर जो दूसरा वाला है, जैसे कि एक ए बी में है, ए बी और फिर वो 2x है, और फिर जो बाकी 2x है उसके अंदर जो सेकंड वाला एंगल है वो इक्वल कैसे हुआ? अरे हमने यहाँ से शुरू किया तो थोड़ा लेट आया ना। मिरर के जो एंगल इक्वल होते हैं, ये मिरर है, यहाँ पे नॉर्मल 90 डिग्री की एंगल लाइन होती है, इंसिडेंट एंगल और ये इक्वल, आई और आर इक्वल होते हैं, ये दोनों मिरर है। मैंने बोला ये इंसिडेंट रे आई है, ये नॉर्मल बनाया, लेट अस से दिस इज एक्स। अगर इंसिडेंट एंगल x है तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी तो x होगा, यस और नो? यस सर। और क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, ये वाला, तो ये जो छुटकू एंगल है, ये छुटकू एंगल, ये और ये छुटकू एंगल बराबर होंगे, ये भी x हो जाएगा। यस सर। और अगर क्योंकि अगर रिफ्लेक्टेड एंगल, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, अगर ये इंसिडेंट एंगल x है तो ये भी x हो गया। अब ये पूरा 2x हो गया, ये पूरा 2x हो गया, ये पूरा 2x, ये पूरा 2x, ये तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल, वो भी 2x हो गया, तो फिर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, हो गया, दोनों लाइनें पैरेलल हो गई। ठीक भाई लोगों, ये तो क्वेश्चन नंबर 6 था। अब अगली थ्योरम मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम लोगों ने बचपन में सुना होगा, मतलब बचपन मतलब तुम्हारा बचपन ही चल रहा है अभी, कोई बहुत बड़े तो नहीं हुआ, लेकिन अर्लियर क्लासेस में तुमने ये चीज सीखी होगी। एक तो फोटो ले लेता हूं मैं, ऊपर वाले को मिटा देता हूं। पवित्र समझ में आ गया क्वेश्चन? यस सर, ये मैंने पढ़ा, एक्सटर्नल एंगल फॉर्म्ड इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। या ये तुमने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी होगा कि जो एक ट्रायंगल होता है उसका अगर एक साइड बढ़ा दो तो एक्सटीरियर एंगल दोनों के इक्वल अपोजिट होता है। उसको आज हम प्रूफ कर रहे हैं। ये सर बट वो तो एंगल 2+3 के इक्वल होगा ना, एंगल 4 तो, क्योंकि वो अपोजिट। ओके समझ गया। ओके अपोजिट कौन से होते हैं भाई? एंगल 1 और 2 अपोजिट है ना? हाँ, एंगल के अपोजिट एंगल 3 तो उसके साथ में एडजेसेंट है। यस सर।
Okay, guys, we are going to prove this now. सर तो आपने लिखा है एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस 3 एंगल 3. तो मैंने गलत लिखा है, माय फॉल्ट. थैंक यू फॉर टेलिंग मी. ओके सर. इट इज रॉन्ग, इट इज रॉन्ग. गुड खालिद. ओके, चैप्टर में कितनी थ्योरम है? बस ये लास्ट ही है. नॉट ये चैप्टर बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, पर है नहीं. बता रहा हूं मैं, है नहीं. मैं जब समझाऊंगा ना तो बच्चे समझ में आएगा तुम्हारे. ओके यार, एक काम करता हूँ, हटा ही देता हूँ ना, ऊपर से ही चलता हूँ. फिर 2 मिनट लगे लिखने में, लिख लेता हूँ. आप यार तुम लोग बिलीव नहीं करोगे, आज मैंने प्रोबेबिलिटी सिखाई 7th वालों को. 7th वालों को प्रोबेबिलिटी सिखाई क्योंकि एक स्टूडेंट ने बोला कि सर प्रोबेबिलिटी आ रहा है, और उसके बाद जब मैंने सिखा दी ना उनको, मैंने उनको 10th क्लास के क्वेश्चन दिया. 10th क्लास के, ये बुक 10th क्लास की है, ये क्वेश्चन दिया. सेम क्वेश्चन जो उनको सिखाया, वो क्वेश्चन करके दिखाया उन बच्चों ने. क्वेश्चन था, सपोज वी थ्रो अ डाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन इक्वल टू 4? बच्चों ने करके दिखाया. बात ये नहीं होती कि तुम क्या पढ़ रहे हो, बात ये कि तुम्हें किस स्टेप बाय स्टेप मेथड से कैसे एक एक चीज को मतलब सीक्वेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसा बोला जाता है कि इफ ट्रेन्ड वेल अ मंकी कैन फ्लाई ए एयरक्राफ्ट. ये प्रूव हो गया, साइंटिस्ट ने प्रूव किया है. मंकी को ट्रेन कर दिया जहाज उड़ाने के लिए, ठीक है. तो अगर मंकी वो काम कर सकता है यार, तो हमारे बच्चे तो कुछ भी कर सकते हैं. ये है कि थोड़ा सा एक तो प्रैक्टिस करें वो, और ऊपर से जब उनको कोई चीज समझाई जाए तो स्टेप बाय स्टेप, छोटे बेबी स्टेप के साथ समझाए. पहले ये समझ में आया भाई तेरे को, अब तेरे को ये आया, अब तेरे को ऐसे होता था. तो थ्योरम जो है ना, भरत घबराना मत, बिल्कुल भी इजी है. मेरा समझाना और तुम्हारा प्रैक्टिस करना, ये दोनों चीजें मिल जाएंगी, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आएंगे. राइट, थ्योरम 6.8 सॉरी. It says I have a triangle and I extend one side of the triangle. ये जो एंगल बनेगा, ये अपने दोनों अपोजिट एंगल, ये अपोजिट एंगल, ये अपोजिट इंटीरियर एंगल, इनके सम के इक्वल होगा. तो अगर ये मेरा एंगल है 1, ये मेरा एंगल है एंगल 2, और ये है मेरे को, इसको मैं बोल रहा हूं एंगल 4. सो 4 इज इक्वल टू 1 + 2. ये हमें प्रूफ करना है. टू प्रूव दैट, टीपीटी, ठीक है. The theorem says if a side of any triangle is extended, external angle is equal to total of opposite interior angles. प्रूव कर रहा हूं मैं भी, देख लो प्रूफ. सॉरी, प्रूफ. लेट दिस कॉल. ओके, सो इसका नाम दे दो पहले तो. कॉल इट A, B, C एंड कॉल इट D. ओके, सो यहां देखो, गिवन ABC is a triangle. Secondly, side CA is extended till point D. इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, नॉर्मल सी बात है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है. ओके, नाउ लेट्स सी द प्रूफ. प्रूफ यहां आएगा. ओके, सी, in triangle ABC. अच्छा, इसको देना पड़ेगा, नाम देना पड़ेगा. यू हैव टू मतलब इसको नाम देना पड़ेगा. कैसे? यू विल से एंगल ABC इज एंगल इक्वल टू 1. एक बार लिख दोगे ना, फिर तुम्हें बार बार दिक्कत नहीं होगी. दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2. एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल 2. एंगल CAB
is angle 3 and angle BAD is equal to angle 4. अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, ये जो BAD एंगल 4 है, दिस इज एक्सटर्नल एंगल, क्योंकि एंगल ट्राइंगल के बाहर है, बाकी तीनों अंदर अंदर है, ये इंटरनल एंगल है, ये एक्सटर्नल एंगल। और इस एक्सटर्नल एंगल के अपोजिट इंटीरियर कौन कौन से? अपोजिट, साथ वाला नहीं, एडजेसेंट नहीं, अपोजिट, एक 1 एक 2, तो इसको हम बोलेंगे दोनों को अपोजिट इंटीरियर एंगल्स टू एंगल 4। ठीक है, ओके। ऋषित, यहां तक ऑल गुड सो फार? ऋषित, ऑल गुड सो फार? यस सर। ओके, ठीक है। पवित्र, समझाने की जरूरत नहीं, हो गया? ठीक है, चले आगे चले। Yes, sir. No problem. Okay, right guys. Now see, angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is equal to Mahi. Mahi. May I tell? Mahi, please tell. Yes, sir. Angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is equal to 6. May I tell? सर मैं ये रुक जाए यार, उसको चांस दो, कुछ और कर रही होगी। माही, 1 plus 2 plus 3 is equal to 4. हाँ जी, Angle 4. ओके। आशी, 180 डिग्री। ओके। बट भरत भाई, Sir, may I tell? Sum of all the angles of a sum of all the interior angles of a triangle is equals to 180 degrees. और Khalid, what is this property called? Angle sum property. ASP। ये असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नहीं है, ये है ASP, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ये ब्रैकेट में लिखना है आपने, अनुकल्प, नहीं तो नंबर कट जाएंगे भाई। सो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ऑल्सो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180। वैभव भाई, एंगल 3, Yes, sir. It is creating a linear pair. अरे वैभव से पूछ रहा हूँ मैं, वैभव से। वैभव, यस सर। why angle 3 plus 4 is equal to 180? यस सर। Why? सर बिकॉज Angle- इट इज लीनियर पेयर। Yes, so you will say LPA, linear pair axiom. It says that on a line, if a ray is standing on this line, if a ray is standing, the adjacent angles so formed are a linear pair. LPA axiom 6.1. सबसे पहला एग्जाम था इस चैप्टर का, सबसे पहला एग्जाम था इस चैप्टर का। ओके, सो एंगल 3 इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल 4। हाँ जी, करेक्ट है? यस सर। ये वैल्यू रख रहा हूं यहां पे। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 180 माइनस एंगल 4 इज इक्वल टू 0। Sir is equal to 0 क्यों? नहीं, एक मिनट, होल्ड। मेरा दिमाग कहीं ना कहीं बीच में कुछ सोचने लगता है तो मैं कहीं कहीं पहुंच जाता हूं। देखो, इक्वल टू 180, ठीक है। मैंने एंगल 3 की वैल्यू यहां रख दी भैया दोस्तों, देखो एंगल 3 की वैल्यू रख दी, एंगल 3 की वैल्यू रख दी यहाँ पे। तो नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 180 माइनस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। 180 दोनों तरफ है, हर्षिता काट सकता हूं ना, दोनों साइड में प्लस का है, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो मैं सीधा यहीं काट दे रहा हूं उसको, ठीक है। वैभव, ऋषित, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? एंगल 180 काट दे दोनों तरफ से, या कहते हैं सबट्रैक्ट 180 फ्रॉम बोथ साइड्स बोल सकते हो। ओके, नाउ ये जो -4 है, ये उधर जाएगा तो +4 का हो जाएगा ना। So next step I will write is 1 plus 2 is equal to 4. Hence proved. सर वो -4 है ना, तो वो तो कैसे? जाके प्लस का
+4 होगा, उधर जाए, ओके सर, ओके। उधर के जाके +4 होगा। प्रूफ इज वेरी इजी। पहले हमने नाम नंबर इनका कर दिया, तो नामकरण संस्कार कर दिया सबका, भाई ये एंगल 1 है 2 3, इसलिए आसान। इसका फायदा क्या होता है ना, इस ट्रिक का फायदा ये है कि तुम्हें बार बार ABC BCA CDA देखने की जरूरत नहीं, तुम्हारे माइंड में क्लैरिटी रहती है। एग्जाम में प्रेशर वैसे रहता है, पता चला उल्टा पुल्टा लिख दिया अभी, तो ये काम कर लो पहले। अच्छा अब देखा यार, ये तो इंटरनल एंगल है, 1 2 3 4 तो 180 के बराबर है, और ये 3 + 4 180 के बराबर है, तो 3 की वैल्यू यहां से निकाल ली, 180 - 4, और यहाँ रख दी, मिल गया 1 + 2 + 180 - 4 = 180। ब्रैकेट ओपन किया, 180 से 180 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया, जैसे मर्जी कर दो, काट दिया। नाउ 4 will go this side and will show 1 + 2 = 4. Abir, I hope this is understood now. Yes, sir. Guys, it's very easy. चैप्टर आसान है, और आज हम उसकी लास्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ रहे हैं, खत्म करेंगे इसको। इसके बाद क्या करना है सर? लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल्स। यस सर। वो कौन सा? हाँ वो करा दें, चैप्टर 3 आसान है, 10th में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर तुम्हारे 9th में तो बहुत आसान है चैप्टर। ओके गाइस, मैं कुछ क्वेश्चन भेज रहा हूँ, लेट अस डू दीस क्वेश्चंस। So can we do triangle? ट्रायंगल्स की पता नहीं कब से डिमांड चल रही है यार, ट्रायंगल कर दे क्या? पता नहीं और भी कोई बोल रहा था क्या ट्रायंगल्स? नहीं, किसी का एग्जाम आ रहा तो बताओ। अभी तुम्हारा एग्जाम आ रहा है क्या अभी? सर मेरे यूटीज आ रहे हैं, उनके अंदर तो बस 3 चैप्टर है, नंबर सिस्टम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और पॉलिनोमियल्स, वो तीनों आपने करवा दिए। हाँ तो कोई बात नहीं यार, फिर इन लोगों को मौका दे देते, तेरा ही करा दूंगा बाद में, ठीक है? सर डोंट मेरे वरी। पेपर आ रहे हैं, हाँ, आई विल गेट इट डन, फर्स्ट ठीक है ना? चैप्टर्स आ रहे हैं। हाँ ठीक है, तो फर्स्ट 3 तो हम कर चुके हैं, 4th वाला भी कर लेंगे। ओके दोस्तों, आई एम जस्ट शोइंग दिस टू यू। Which chapter? ये एक्सरसाइज 3.6.3 है। No, after this, which chapter we are gonna After this, let us do the linear pair वाला चैप्टर। आई थिंक that's चैप्टर नंबर 4 है, बहुत आसान चैप्टर है, ज्यादा टाइम लगेगा नो सर, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स ना, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बहुत आसान है यार, बहुत ही आसान चैप्टर, फटाफट खत्म कर देंगे, इजी है। ओके राइट गाइस, आई एम प्रेजेंटिंग इट नाउ, लेट्स गिव मी द आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 1 क्विकली। अच्छा छोटा कर रहा हूँ थोड़ा सा, या ओके, मैंने ग्रुप में भेज दिया, ऑल दोज हु वांट टू सी इन द ग्रुप कैन सी इन द ग्रुप। देखता हूँ अगर छोटा थोड़ा ऐसे कुछ मैनेज हो जाए, इधर ऐसे करके। इन फिगर 6.39 फिगर ही नजर आ रही, ये रही 6.39, इन फिगर 6.39 PR क्यों पूछ रहा है यार, ये क्या बच्चे वाली बात कर रहा है क्या भाई? 30 सेकंड का क्वेश्चन है ये, 30 सेकंड का। सर क्वेश्चन नंबर 1 करना है। क्वेश्चन नंबर 1, 30 सेकंड क्वेश्चन। मतलब ये क्वेश्चन वो है, इसके लिए तुम्हें पेपर पेन उठाने की जरूरत नहीं है, मेंटली कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। आ गया आंसर? एक बार अभी लिखना मत, आंसर मत लिखना दोस्तों, ना मुझे वर्किंग भेजना, मैं लाइन खींचूंगा फिर पोस्ट करना इकट्ठा, बट मैं वेट करूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना आसान है, मुझे कम से कम कुछ एश्योरेंस चाहिए कि मेरे सारे स्टूडेंट्स को आ गया ये क्वेश्चन। डिफिकल्ट होता तो मैं समझाता। कल की क्लास वैभव सर ही लेंगे तुम्हारे, विभोर सर, और टाइमिंग में बता दूंगा। यही टाइम ठीक है क्या? ये टाइम ठीक है ना सर? 4 to 5। 4 to 5 तो 10th की होगी यार, 5 to 6 करवा लो। ओके सर। 4 to 5 कर सकते हैं, क्योंकि कल 10th की क्लास सुबह मैं ले रहा हूँ, तो 10th की दो क्लास नहीं रखूंगा, ठीक है? 4 to 5 कल कर सकते हैं। सर सुबह कितने बजे? सुबह अराउंड 11-11:30 लेंगे। अच्छी मैथ्स करना है, वो चैप्टर जो हम लीनियर इक्वेशन वाला शुरू किया। सर आई हैव माय क्लास एट 11 मैथ्स। संडे को? यस, संडे को एक्स्ट्रा क्लासेस। कब से कब तक?
11 से 11:40 तक. 12 o'clock कर लेते हैं, ओके 11:45 शुरू कर दूंगा, ओके 11:45 शुरू कर, ठीक है। भैया सबका आंसर आ गया तो मुझे कंफर्म कर दो, मैं लाइन खींचूंगा, उसके बाद चैट बॉक्स में डालना। चलो आ गया? यस सर। ओके, एक बंदे का आया मेरे को, यार पवित्र ऐसा मत कर यार, बच्चों का खेल है यार ये, इसका मतलब पढ़ नहीं रहा क्या बिल्कुल भी घर पे? ये पेपर नहीं उठाया मैंने। हाँ Tried already done. तो तूने आईडी के क्यों लिखा हुआ है? ओहो ये पुराना आईडी के है, ओहो आई एम सॉरी, ऐसे ही मैं डांट दिया बच्चे को। भाई लोग जिस जिसका ओके, तो मेरे पास देखो डन आ गया, आशिका, वैभव, ऋषित, खालिद, पवित्र। तो माइक को क्या हो गया? हाँ हर्षिता आपका भी हो गया? हर्षिता ओके। अनंत भाई क्या प्रॉब्लम आ रही है? अनंत दुबे डन क्यों नहीं लिख रहे? ओके लिखो डन, लिखो लिखो चैट बॉक्स में। हर्षिता, कबीर डन नहीं लिखा आपने? सर 2 minutes. यार बच्चों वाला क्वेश्चन है यार, तुम लोग ना कई बार, ये क्वेश्चन में है ही नहीं कुछ। ये एंगल दिया 110 का, तो ये कितना हो गया अंकल? 70. So can you let me in from the other account? हाँ देखो, ये एंगल दिया था तुम्हें यार 110 का, 110 का एंगल दिया, तो ये कितना होगा? 70। अच्छा ये एंगल दिया 135 का, अभी ये कितना, ये एंगल कितना हो गया? 45. 45. 45। अबे यार ये 70 है, ये 45, दोनों टोटल 115 हो गया, तो 180 में से माइनस कर दो। हर्षिता सर आंसर तो सेंड कर नहीं देते। आंसर अभी डाल दो भैया, जिसका आ गया वो तो मैं बता ही दे। चलो डालो आंसर फटाफट। ठीक है ओके गुड गाइस, फास्ट फास्ट करो यार, तुम मेरे स्टूडेंट साले, इतना टाइम लग रही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें 6.40 वाली फिगर है। 'What we have to find? ध्यान रखना ये बाई सेक्टर है, वायु और ओजेड। Sir, can you zoom a little bit? हाँ हो जाएगा। देखो पहले तो ऊपर नोट कर लो क्या निकालना क्या है, एक मिनट में पहले जूम कर देता हूँ। ऊपर निकाल, अपने को निकालना है ओजेड वाई एंड वाई ओजेड, Z. ओ जेड वाई एंड वाई ओजेड, 4. ये दो एंगल निकालने। ये 62. We have to find angle OZY and angle YOZ. Angle So what do you find? क्वेश्चन नंबर 2, This is 54. Sir, can you scroll it up to the question? 6, 116, 180, minus 116, 7, 2, 64, 64.5, 42, 50, 27, 27, 32, 9, 59, 180, minus 59, 10, 1. भैया मैं लाइन खींच रहा हूँ, जिसका हो गया डन तो डन लिख दो।
सर डन। ओके भाई डन लिख दो, डन डाल दो ग्रुप में जल्दी, मैं फिर ओपन करूंगा। सर कैन आई टेल हाउ टू डू इट? अरे रुक जा चाचा रुक जा, बाकी लोग करने दे। थांबा 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 भाई। डन आया अबीर का, पवित्र का, आशी का, बस 3 लोगों का डन आया। अनंत दुबे कहता है आईडी के ओके नो प्रॉब्लम। अनंत आई एक्सप्लेन। So you can stop the sharing. अनंत मैं देख लूंगा बेटा, जितना मेरे से हो पाएगा कोशिश करूंगा कवर करने की। अब लेट आए हो तुम, गलती है तुम्हारी। सीसीएल तो पता नहीं कब से चल रहा है ऑनलाइन, 1.5 साल से चल रहा है, तो सारे स्टूडेंट अपने सारे रेगुलर है। तो अब ये तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते सारा, पर जितना मेरे से हो पाएगा मैं कराऊंगा। आनंद दुबे। यस सर। ओके, जिन लोगों ने कर दिया है डन वो दर दो, डन डना डन डन सेंड इट। भाई जिनका नहीं आ रहा, जिनको आईडी के लिख दो प्लीज, जो मुझे चाहिए होता है आईडी के। जिस ने लिख दिया। माही आंसर भेज रहे हैं आप? सर कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 2 यार। ओके सर, सर मैं एक्चुअली डिस्कनेक्ट हो गई थी। अरे बेटा टेंशन मत दे मेरे को, जल्दी कर। क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी, तो आईडी के आ गया है राघव का, अनंत का। माही में कर रहा हूँ, देख ले। टेंशन। ओके सर। देखो ये बताया है कि ये जो लाइन है ना, लेट्स सी व्हाट इज द नेम गिवन टू। सर वो पूरा एंगल 54 है, हाफ नहीं। यस सर, वो पूरा एंगल 54 है। पूरा एंगल 54 है क्या? लेट मी यस जस्ट सर। चेक। यस सर। अच्छा मैं देखा नहीं, एक्स वाई जेड कह रहा, एक्स वाई 54 है। एक मिनट होल्ड करना। या हाँ पूरा नंबर एंगल 54 है भाई, ये सबको समझ में आ गया ना? एक्स वाई जेड पूरा 54 है। यस सर। ये देखो मैं वो कर रहा हूँ, ये एक्स वाई जेड जो है, एक्स वाई जेड पूरा 54 है, ठीक है। और एक्स वाई जेड बीच में ओ है, ठीक है। तो ये है एक्स, ये है वाई, ये है जेड, ये है ओ। और हमें बोला है कि ओ वाई और ओ जेड बाई सेक्टर है, यानी कि ये एंगल को 2 पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। आनंद दुबे निश्चित। तो ये एंगल हो गया 27 अंदर वाला, और ये हो गया 27, ठीक है भाई। अब मुझे बात बताओ, अगर ये एंगल 27 है अंदर वाला, और बाहर वाले एक्स वाई जेड के अंदर ये 62 है, ये 54 है, तो 62 और 54 को ऐड करोगे तो आएगा 116। यार ये कितना बचेगा? इसको 180 में से माइनस कर दो ना। आई थिंक 74 डिग्री। 74 कैसे होगा? 64 डिग्री। अगर ये पूरा 64 है, पूरा 64 है, तो इसका आधा कितना हुआ? ये 32 हो गया। 32। तो दोस्तों ये छुटकेट एंगल में ये 27 है, ये 32 है, ये कितना हो गया? तो इसका टोटल देखो कितना हो गया? 959। 59 हो गया। 121 180 में से इसको माइनस कर दो, तो 121 इज द आंसर। ये यार अनकल्प अपना अनंत दुबे अंडरस्टूड, ऋषित अंडरस्टूड, माही अंडरस्टूड। यस सर। ऑल राइट भाई लोगों, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इसको खुद से करना। खुशी मेरे को होनी चाहिए, मेरे को भी खुशी इतनी मिलनी चाहिए कि भाई मैं बोलूं कि भाई मेरे सारे स्टूडेंट ने कर दिया। ओके एक मिनट वेट प्रेजेंट तो कर दूं। यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 सी, क्वेश्चन नंबर 3 की फिगर है, यहाँ पे देखता हूँ, बड़ा कर देता हूँ इसको थोड़ा, तुम लोगों को शायद फायदा हो जाए। ये कह रहा है ए बी और डी ई पैरेलल है,
BAC 35 है, ये 53 है. You have to find out DCE. DCE. यार ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है. It is so easy. इसका हो जाता है बता देना भाई मेरे को. देखो पैरेलल लाइन का नहीं साइन होता है, ध्यान रखना. ऐसे एरो लगाते 2 लाइन में, इसका मतलब ये पैरेलल लाइन. डन. एक मिनट में लाइन खींच रहा हूँ. डन लिख देना. 35. ये तो चैप्टर आसान है यार, बहुत आसान चैप्टर. 1-2 क्वेश्चन आएंगे जो थोड़ा परेशान कर देते हैं. ओके अब डाल दो यार. डन भाई लोगों, दोबारा डाल दो प्लीज. डन. लाइन नहीं खींची तुमने. आशवी डन. पवित्र डन. वैभव डन. अबीर डन. माही बची है, आनंद दुबे बचे हैं, खालिद बचे हैं, भरत बचे हैं. हाँ जी. ओके अबीर डन. खालिद क्या हो गया खालिद? माही. यस सर वो फिगर ड्रॉ करने में टाइम लग रहा था. ओके माही कंफर्म करो भाई. हाँ डन. माही ने खोल दिया. डन. ऋषित बाबा. ऋषित. सर आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं 1 सेकंड के लिए बस. हो गई जी स्क्रीन शेयर. लो. ओके ऋषित आपने डन कर दिया कि नहीं? नो सर आईडी से लिख दिया. ओके गाइस पोस्ट योर आंसर. ऑल दोस वर डन. ऋषित देखना कितना आसान क्वेश्चन है, कितना ज्यादा आसान क्वेश्चन है. Sir, can I tell how to do it? ओके अबीर बताओ. Sir, so firstly they have told us that AB and DE are parallel lines. या. Now in this case we can take E as a transversal, and Yeah. when we take E as a मतलब transversal, जब भी आप ट्रांसवर्सल की बात करें इट विल बी टू लेटर्स यूज्ड. AE ट्रांसवर्सल होगा बिकॉज़ ये लाइन सेगमेंट है ना. या ओके. so now the angle DEC will be 35 using because it is alternate interior. एक मिनट होल्ड. ऋषित ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और यहाँ एक ट्रांसवर्सल है. इस एंगल को मैं इस एंगल को इक्वल कर सकता हूँ क्या? यस सर. ऋषित. हाँ ऋषित कर सकता हूँ. यस सर. क्यों? क्या? कैसे? कौन से रूल से करूंगा? क्या बोलते हैं अल्टरनेट उसको? इंटीरियर एंगल. अरे यार तुम ऋषित हो क्या? ऋषित भाई तू बिल्कुल नहीं पढ़ रहा क्या घर पे? नाम नहीं याद. हैं? नाम नहीं याद तो इसका मतलब तू नोट्स नहीं बना रहा. भाई लोगों जो मैं बोर्ड पे नोट्स बनाता हूँ वो नोट्स आपने बनाने और मेरे को भेजने हैं. और मैं तुम्हारे पीछे पढ़ने वाला हूँ, सबके पीछे डंडा लेके. ऋषित ये तो छोटे बेबी को पता होता है जो मतलब अभी थोड़े दिन पहले पैदा हुआ है, फर्स्ट बर्थडे हुआ है इसका, उसको पता होता है. इसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं. तुम्हें नहीं पता ऋषित? ऋषित बात करो मेरे से. व्हेन आई आस्किंग समथिंग प्लीज रिप्लाई. हाँ तुम्हें नहीं पता ये बात है? इसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं. अगर 2 लाइन पैरेलल है और में ये एक ट्रांसवर्सल है, ये दोनों पैरेलल हैं, तो इसको क्या बोलते हैं इस एंगल को? ये वाला एंगल. ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. यार ये तो सबको पता है यार. अगर ये अल्टरनेट इक्वल है, ये 35 हो गए,
अब इस ट्राइंगल के अंदर तुम्हें 2 एंगल पता है, तीसरा एंगल पता कर सकते हो तो कि नहीं ऋषित? यस सर। इसका टोटल हो जाएगा 88 और ये एंगल होगा 180 माइनस 88 यानी कि 92। क्या है इतने आसान क्वेश्चन में भी गदर मचा रहा हो ऋषित यार, मजा नहीं आता कई बार ना, तो ऐसी बात कर देता मेरा मूड खराब हो जाता। ओके फिगर 6.42। ओके गाइस, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, इनको करना है तुम लोगों ने। और आज की क्लास तो मैं इधर ही एंड कर रहा हूँ। कल क्लास में सर को बोलूंगा इसके आगे के क्वेश्चन आपको कराएंगे और फिर उसके बाद फिर अपन नया चैप्टर हैंड करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और बचे हैं, एक बार रिवीजन कराएंगे वो आपको कल, और इस क्वेश्चन को बाकी 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बचे 4, 5 एंड 6 उसको कराएंगे ना। आसान चैप्टर, इसमें तो दिक्कत तो सिर्फ थ्योरम्स की और उसकी है, एक्सियम्स की है, वो मैंने करा ही दिए तुम्हें सारे आसानी से। जो भी बच्चा बोर्ड पे मेरे जो नोट्स जा रहे हैं उनको नोट्स, अपने नोट्स बनाएगा, अपने हैंड राइटिंग करेगा, वीडियो को एक बार देख लेगा, 2 बार देख लेगा, यार तुम लोग 98% मार्क्स लेके आओगे मैथ्स में, गारंटी दे रहा हूँ। 95 के ऊपर तो आएंगे ही आएंगे। बट इतना काम कर लो, मेरा पढ़ाने का तरीका, मेरे वीडियोस, मेरे नोट्स और तुम्हारी मेहनत, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी। तुम बोलोगे साला हमें तो पता ही नहीं था इतना आसान काम है। मैं बता रहा हूँ इट्स नॉट डिफिकल्ट। मैं घुसा नहीं रहा हूं तुम्हें एनसीईआरटी की बुक्स के अंदर, जाओ वहां जाओ घुस जाओ पढ़ जाओ उधर ना भाई। 2 रोज आना 1 से 1.5 घंटा 90 मिनट्स की सेल्फ स्टडी कर लो बस। जो नोट्स बनाए वो नोट्स बना लो, जो क्वेश्चन कराए वीडियो देख लिया थोड़ा सा। सर लेकिन जब पढ़ने का मन ही ना करे तो उस वक्त वीडियो देखो ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, टीवी पे वीडियो लगा लो, उसमें पढ़ाई थोड़ी हो रही है। अच्छा ये क्वेश्चन कैसे हो रहा है, और ऐसी कोशिश करो मेरी गलती निकालने की, सर का कुछ मिस्टेक फाइंड करते हो, कुछ कोई ना फॉल्ट फाइंड, तो तुम्हें चैलेंज बनेगा, तुम्हारे लिए मजा आएगा। तुम्हें चैलेंज तो वो मिस्टेक तो खैर नहीं मिलेगी, बट तुम्हें फिर मजा आएगा। जब पढ़ने का नहीं मन कर रहा तब के लिए वीडियो बनाई जा रही है। एचडी वीडियो क्यों बना रहा हूं मैं इतने, एक एक वीडियो 2 GB का है, एक एक क्लास का, रोजाना 10 GB डेटा अपलोड हो रहा है, डाउनलोड हो रहा है, और क्लास चल रही है अलग। एयरटेल वाले बोल रहे होंगे यार ये कौन बंदा है साला 40 GB डेटा रोजाना कंज्यूम कर रहा है, कर क्या रहा है ये बंदा। तो इसलिए सारी मेहनत हो रही है कि ताकि यार तुम लोग पढ़ो, तुम लोग को मजा आए पढ़ने में, तुम लोग हर कल पढ़ते अच्छा लग रहा है, ये फीलिंग आ जाए बस। Okay, before I end the class, any doubts, guys? Any doubts so far? What we have done in this chapter? No, sir. No, Ashi. Okay, Bharat. सर एक्सियम्स की डेफिनेशन तो नहीं लिखनी पड़ेगी ना एग्जाम में? हाँ, बट वैसे कोई पूछे ना तो बोले व्हाट इज एक्सियम, व्हिच इज अ स्टेटमेंट व्हिच टेकन एज ट्रुथ। ठीक है? ओके सर। ओके, या अनुकल्प को डाउट है, अनुकल्प प्लीज आस्क मी। Sir, I am saying no doubt. नो डाउट। अच्छा, पवित्र डाउट, माही डाउट, वैभव डाउट, कंफर्म करो। No, sir. No, sir, no doubt. ओके, वैभव, नो डाउट। हर्षिता, अनंत, डाउट्स? No doubt, sir. अनंत दुबे, नो डाउट। खालिद, नो डाउट सर। राघव, ऋषित। सर नो डाउट। ठीक है, भरत आप बताओ कोई डाउट है भाई अब तक? नो सर। हाँ, तो यार ये तो वीडियो तुम्हारे पास अवेलेबल है 24/7, जब डाउट पड़े उस चैप्टर का सर्च मारो और जाके देख लो क्या सर ने क्या पढ़ाया। ठीक है, चलो बाय बाय गाइस, वी मीट ऑन मंडे एंड वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर। ये 3 क्वेश्चन तो कल रिहर्सल कराए, कोई डाउट होगा बिफोर आई स्टार्ट ए न्यू चैप्टर प्लीज आस्क। चलो बाय बाय एवरीवन, सी यू गाइस टुमारो डे आफ्टर। भरत, Thank you, sir. Bye, आशी, sir. बाय बाय, Bye, sir. ऋषित, अनंत, वैभव, माही, बाय बाय गाइस, बाय 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 बाय।